Hello guys, this is another technical analysis video. This time I will discuss what is swing trading and what is swing trading strategy. Simple swing trading strategy. So let's first discuss what is swing trading. Swing trading जो है, swing trading का मतलब होता है हम लोग 3 से 5 दिन के लिए और एक वीक तक लगभग मतलब 7 दिन से 15 डे तक अगर हम लोग कुछ पोजीशन होल्ड करके रहते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मतलब इसका जो रिटर्न रेशियो होगा वन मतलब 2:10 होगा। मतलब अगर 2 रुपीज़ हम लोग स्टॉप लॉस लेते तो 8 से 10 रुपये हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, जो तो चलिए देखते हैं इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इंडेक्स क्या क्या है। ठीक है, पहला तो 200 डे मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम। दूसरा होगा वो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखने की मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए चूज़ करेंगे वो कौन सा सेक्टर में है। और दूसरा हम लोग देखेंगे वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और तीसरा देंगे रिसेंट प्राइस एक्शन। चौथा देंगे थोड़ा एडवांस है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज एंड एडीएक्स शार्प एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ये था इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या होगा। पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे पहला क्या था 200 डे मूविंग एवरेज। कोई भी सेक्टर है मतलब जो एच डी एफ सी बैंक देखते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट एच डी एफ सी बैंक। एक सेकेंड, एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या डेली टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज। इतना सा मूविंग एवरेज मेरे को नहीं चाहिए, एक ही मूविंग एवरेज चाहिए, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज कैसा होना चाहिए? अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर अगर निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव अगर होता है तो ऐसा कुछ ढूंढेंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसा कुछ ढूंढेंगे। तो देखते हैं एच डी एफ सी बैंक का फिलहाल 200 सिंपल मूविंग एवरेज का ट्रेंड किधर का है। देखिए एच डी एफ सी बैंक ये इंस्ट्रूमेंट है 200 मूविंग एवरेज इधर तक तो राइजिंग था मगर इधर आके एक बेयरिश हो गया, तो ये मेरे फर्स्ट क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। तो भी देखते हैं कुछ स्टॉक देखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। चलिए बैंक सॉरी बैंक बड़ौदा, हाँ दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा का 200 डे मूविंग एवरेज राइजिंग है, मतलब मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया सेक्टर एनालिसिस, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सेक्टर में पड़ता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पड़ता है निफ्टी पीएसयू बैंक में। फिर हम लोग देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक का ट्रेंड किधर का है। इंडेक्स व्हाट हैपन पीएसयू बैंक्स, सीएनएक्स पीएसयू बैंक, एक्सेंट निफ्टी पीएसयू बैंक। तो निफ्टी पीएसयू बैंक बैंक का जो ट्रेंड है वो भी राइजिंग है। तो पीएसयू बैंक का हम लोग देख चुके हैं। पीएसयू बैंक का जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो जिस सेक्टर में है वो पीएसयू बैंक सेक्टर है। उस सेक्टर का भी आउट व्यू मैंने ले लिया। उस सेक्टर का मतलब जो आउट व्यू है पॉजिटिव है। फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ट्रेड करेंगे उसका 200 डेली मूविंग एवरेज का ट्रेंड किधर का है। तो चलिए 200 डेली मूविंग एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग जोन प्लॉट करेंगे जिस जोन में 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है। ये यहाँ से लेके इधर मैं एक जोन प्लॉट करता हूँ। यहाँ से लेके इधर तक का जो जोन है वो 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज। तो चले इस टाइम फ्रेम में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये मैंने ये जो जोन है इस जोन में प्लॉट कर दिया है। इस जोन में 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है। फिर इस जोन का क्या देखना है, इस जोन का वीकली टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये मतलब थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख के हम लोग प्लॉट करेंगे।
अगर देखते हैं, इधर से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँ, इधर से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँ और इसका अगर क्लोन बनाता हूँ, एक सेकंड, अगर इसका क्लोन बनाता हूँ मैं, ठीक है, इसका अगर मैं क्लोन बनाता हूँ, एक वीकली सपोर्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मैंने जिस बार इस जोन पे आया है तब तब एक मतलब पुल बैक दिया है, ठीक है। तो ये हो गया वीकली सपोर्ट। तो पहला 200 मूविंग एवरेज राइजिंग जिस टाइम फ्रेम में है वो टाइम फ्रेम मैंने प्लॉट कर दिया है, और दूसरा सेक्टर भी मैंने देख लिया है, और तीसरा वीकली सपोर्ट मैंने ढूंढ लिया। रिसेंट प्राइस एक्शन देखना है, मैंने क्या बताया, रिसेंट प्राइस एक्शन हमेशा 2 घंटे के टाइम फ्रेम या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना होता है। मतलब 1 या 2 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से सिग्नल देती है, ठीक है। तो चलिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम में सॉरी 2 घंटे टाइम फ्रेम देखते हैं क्या क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने दिखाया है। मेरा जोन किधर गया? सो देखिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग प्राइस एक्शन देखे, प्राइस एक्शन एक ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेंड लेकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब 2 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। प्राइस एक्शन बता दिया 2 घंटे का टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम्स, रिसेंट प्राइस एक्शन देख लिया, अब फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो मैंने ये जोन मार्क कर दिया, ठीक है, पहले तो मैंने जोन मार्क कर दिया। अब देखेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के फर्स्ट ओ ओवीवी मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम, और दूसरा है सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। ओवीवी का मतलब होता है एक वॉल्यूम का ट्रेंड। अगर इधर ओवीवी के अंदर में थोड़ा बहुत इससे मैं अगर ऐड करता हूँ 50 में, ठीक है, 50 में ओवीवी मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम के अंदर अगर मैं 50 मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ तो इसका ट्रेंड पता चलता है, और स्मार्ट मनी स्मार्ट प्लेयर कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को देख रहा है और कैसे इस इंस्ट्रूमेंट में अपने पोजीशन बना रहा है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब जब बैंक ऑफ बड़ौदा का एक शेयर फॉल किया है वो लो वॉल्यूम पे हुआ है। देखिए, थोड़ा बहुत जूम इन करके देखते हैं। जब जब बैंक ऑफ बड़ौदा का इस शेयर फॉल किया है, मतलब इधर एक फॉल दिया, लो वॉल्यूम, इधर लो वॉल्यूम, इधर, और जब बड़ा है मतलब जब प्राइस गेन किया है तब इसका वॉल्यूम देखिए, तब इसका वॉल्यूम देखिए, मतलब इतना बड़ा रेड कैंडल और वॉल्यूम देखिए, इतना बड़ा रेड कैंडल और वॉल्यूम देखिए, इतना छोटा ग्रीन कैंडल वॉल्यूम देखिए, इतना ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम देखिए, फिर इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, मतलब जब जब ये शेयर गिरा है उसका वॉल्यूम कम है। ये तो अर्निंग थोड़ा खराब आया था, इसलिए इसका जो मतलब सेल अप आया वो थोड़ा ज़्यादा आया, ठीक है। और फिर लुक एट दिस वॉल्यूम ऑन ग्रीन कैंडल, मतलब जब जब ये शेयर बड़ा है, मतलब पॉजिटिव क्या है, मतलब गेन क्या है, तब इसका वॉल्यूम देख, लुक एट दिस वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम है ही नहीं, इधर वॉल्यूम है ही नहीं, और इधर देखिए वॉल्यूम, इधर देखिए वॉल्यूम, इधर देखिए वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम, और फिर देखते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम, मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या राइजिंग है या डिक्लाइन है। राइजिंग का मतलब क्या होता है, राइजिंग का मतलब होता है ये, और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब होता है, सॉरी, डिक्लाइन का मतलब होता है ये। देखिए, ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या ट्रेंड शो कर रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम शो कर रहा है इधर, जब जब इस स्टॉक्स गिरा है उसका वॉल्यूम कम है, और जब जब इस स्टॉक बड़ा है तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करके हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे
जब जब बैंक ऑफ बड़ौदा दिस शेयर इज फॉलिंग, तब तब उसका वॉल्यूम कहाँ पे है, मतलब जब गिरा है तब तब का वॉल्यूम क्या है, और जब बढ़ा है तब का वॉल्यूम किधर है। फिर ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इधर इंक्लाइन है और वॉल्यूम का प्रेशर भी ठीक ठाक है, तो इधर मैं तुरंत एंट्री नहीं करूंगा। इधर एक वीकली सपोर्ट भी है, इधर हम लोग अगर एंट्री करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा होगा, और इधर से टारगेट देखिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या था, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग राइजिंग, सेक्टर एनालिसिस हो गया, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गया, रिसेंट प्राइस एक्शन भी देख लिया मैंने। रिसेंट प्राइस एक्शन मतलब 2 घंटे का टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन बुलिश है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी किया था। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में मैंने क्या सिखाया था, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में मैंने सिखाया था जब जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट गिरता है उसका वॉल्यूम चेक कीजिए, उसका ऑन बैलेंस वॉल्यूम चेक कीजिए। अगर दोनों मेजर फॉल दिखाता है तो, अगर अप ट्रेंड है तो उधर से डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो सकती है, अगर डाउन ट्रेंड में है उधर से अप ट्रेंड पे एक अप ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर अगर ट्रेंड अपर साइड में है और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाता है तो उसी ट्रेंड में एक हम लोग छोटा सा रिस्क लेके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 200 डे 50 डे टू सॉरी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज एंड यूज एडीएक्स टू शार्प एंट्री एंड एग्जिट। चलिए मूविंग एवरेज को भी प्लॉट करते हैं इधर। पहले 200 डे मूविंग एवरेज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 21 डे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। फिर इधर हम लोग एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। और तीसरा रूल है, सॉरी तीसरा रूल नहीं, एडीएक्स का मेरा थोड़ा बहुत, एडीएक्स का मैं जोन प्लॉट कर लेता हूँ। एडीएक्स का जो जोन है मेरे को 20 एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और उधर से मैं एक एंट्री एग्जिट की देखूंगा। चलिए देखते हैं। अब 200, तो ये मतलब सारे मेरा जो क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल करने के बाद हम लोग देंगे 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, यूज एडीएक्स टू शार्प एंट्री एंड एग्जिट। देखते हैं चलिए। एडीएक्स का जो रूल है, ये जो मतलब 20 मतलब 20 पॉइंट का जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका क्रॉस ओवर पे हम लोग ट्रेड करेंगे, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत देखेंगे। फर्स्ट एंट्री पॉइंट एडीएक्स 20 डेज अपने 0 पॉइंट से मतलब इधर से 20 के ऊपर जा रहा है। फर्स्ट एंट्री इधर होता है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री राइट हेयर हम लोग जोन प्लॉट कर लेते हैं, इधर से प्लॉटिंग हो गया जोन। फिर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है 50 डे मूविंग एवरेज। देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज पे एडीएक्स से एडीएक्स भी अपने क्रॉस ओवर दे दिया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी राइजिंग है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट। फिर हम लोग देखेंगे दिस दिस इज द जोन, वी विल एंटर हियर, लॉन्ग पोजीशन हियर, शॉर्ट पोजीशन बिलो दिस कैंडल लो, टारगेट 1:2। देखिए 1:2 टारगेट हैंडल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:5 मतलब 1:2 हो जाता है, मतलब इधर 4% का 0.5 का रिस्क लेकर 15% का गेन, ठीक है, मतलब 1:3 का पहला ट्रेड डन। सेकंड ट्रेड देते हैं। सेकंड ट्रेड इस जोन में मैंने क्या दिखाया था, इस जोन में मैंने दिखाया था 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है, इस जोन पे शॉर्टिंग करने की कोशिश मत करो, इस जोन पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला ट्रेड तो हो गया। सेकंड ट्रेड देखते हैं 20 डे कहाँ सपोर्ट लेता है, मतलब सॉरी एडीएक्स कहाँ सपोर्ट, एडीएक्स सपोर्ट लिया, मतलब ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट नहीं करेंगे। फॉलो सिंपल फॉलो ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा एंट्री की तरह। दूसरा एंट्री देखिए, ये एंट्री हो सकता है, क्यों एंट्री हो सकता है, ये जो जोन है, ये जो जोन है एडीएक्स का वैल्यू भी मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर सपोर्ट लेता है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी राइजिंग है, एंट्री शुड हेयर दिस ग्रीन कैंडल हाई। क्यों, मतलब इधर क्यों एंट्री लिया,
एडीएक्स वैल्यू इधर से सपोर्ट के लिए आ रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी राइजिंग है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ऊपर ग्रीन कैंडल विद हाई वॉल्यूम, दिस ग्रीन कैंडल लो स्टॉप लॉस, दिस इज द एंट्री पॉइंट, हाई ब्रेक हुआ एंट्री पॉइंट 1:2 1:3 इजी टारगेट। थर्ड ट्रेड एंट्री डन। लेट्स फोर्थ ट्रेंड। फोर्थ ट्रेंड में देखते हैं फोर्थ ट्रेंड में क्या होता है। परफेक्ट एडीएक्स देखता है, परफेक्ट एडीएक्स। एडीएक्स अपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी थोड़ा राइजिंग है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी इधर से सपोर्ट लेता है। डबल कंफर्मेशन हेयर, विल एंट्री हेयर, एडीएक्स सपोर्ट, ऑन बैलेंस वॉल्यूम सपोर्टिंग, 20 days moving average भी rising, 50 day moving average भी rising with crossover। दिस इज द मतलब शॉर्ट टर्म गोल्डन क्रॉसओवर है। देखिए ये है शॉर्ट टर्म गोल्डन क्रॉसओवर। मैं इस जोन को हटा देता हूँ, इस जोन को मैं हटा देता हूँ। ये क्या था, ये था वीकली सपोर्ट जोन भी था, वीकली सपोर्ट जोन भी है इधर, ठीक है। और एडीएक्स सपोर्ट हेयर, ऑन बैलेंस वॉल्यूम सपोर्ट हेयर, 50 डेज मूविंग 21 डे मूविंग एवरेज नीचे से 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है। दिस इज द जोन वी विल एंटर हियर। देखिए मतलब कितना बड़ा ट्रेंड मिला, 31% रिटर्न, ठीक है। 31% रिटर्न विद स्टॉप लॉस, दिस स्मॉल सा स्टॉप लॉस। देखिए मतलब ट्रेड एक एक या दो ही लो, मतलब ट्रेड क्वालिटी वाइज लो, क्वांटिटी वाइज ट्रेड मत लो। स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी दिस इज, मतलब ये मेरा प्रीमियम, मतलब मैं मेरा फंड इधर देता हूँ, मतलब इधर से मैं ट्रेड लेता हूँ और इधर से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ हर बार, ठीक है। हर बार मैं इधर से प्रॉफिट बनाता हूँ। सेकेंड ट्रेड देखते हैं, सेकेंड ट्रेड देखिए परफेक्ट। This is the not entry, good entry, this is the not good entry, this is the right entry, weekly support zone 200। देखिए क्राइटेरिया देखिए, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग था, इस जोन पे राइजिंग था। फिर सेक्टर एनालिसिस पे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द वीकली सपोर्ट जोन, दिस इज द वीकली सपोर्ट जोन। क्यों, इधर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट जोन, दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वीकली सपोर्ट जोन। फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मैंने देखा था, पॉजिटिव है। और थर्ड 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। दिस इज द शॉर्ट टर्म गोल्डन क्रॉस ओवर। यूज एडीएक्स टू शार्प एंट्री एंड एग्जिट, यूज एडीएक्स शार्प एंट्री, यूज एडीएक्स सपोर्ट लेता है अपने इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक एंट्री, इधर से देखिए कहाँ तक गया, मतलब 3 महीने में अगर 32% रिटर्न देता है तो अच्छा है, ठीक है। फिर देखेंगे और थोड़ा एंट्री कहाँ तक हो सकता है। देखिए 200 मूविंग एवरेज इस जोन पे भी राइजिंग है। इधर एडीएक्स कहाँ गया, एडीएक्स एग्जॉशन, दिस एग्जॉशन एंड दिस इज द सपोर्ट, ऑन बैलेंस वॉल्यूम सपोर्ट, ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक। और अगर प्राइस एक्शन देखे, इधर इधर अगर प्राइस एक्शन देखें, दिस इज द रेक्टेंगल का ऊपर के लेवल क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया, दिस इज द जोन वी एंटर्ड, this is the zone we enter and stop loss this green candle low। देखिए 1:2 1:3 हमेशा मिलता है, मतलब ठीक है। सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। पहले तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया, फिर वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, फिर वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिर एडीएक्स शार्प एंट्री एंड एग्जिट, और 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से हम लोग एंट्री एंड एग्जिट प्लान करेंगे और मतलब 1:2 1:3 टारगेट बुक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे बिलीव, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए। और मतलब जो चीज़ सीखते हो उस चीज़ को डीपली सीखिए,
ब्रॉडली कुछ मत सीखिए, डीपली सीखिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस।